इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें से यहाँ पर मानव और उसकी पत्नी नंदिका और यहाँ पर नंदिका का एक भाई जिसका नाम वीर है, वो भी यहाँ पर अपनी बहन के साथ में रहता है। और साथ ही साथ नंदिका और मानव के दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसमें से लड़के का नाम होता है पीहू और लड़की का नाम मीनू होता है। ये सभी के सभी लोग आज शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। इसीलिए जाते जाते नंदिका अपने घर के नौकर सुरेश से ये बोलकर चली जाती है कि घर की अच्छे से सफाई कर देना और कोई काम छोड़ना मत। ये बोलकर ये सभी के सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठकर फौरन यहाँ से निकल जाते हैं। और लगभग कुछ टाइम के बाद दोस्तों ये लोग वापस अपने घर पर लौटते हैं तो ये लोग पाते हैं कि इनके घर पर सुरेश नाम का वो इनका नौकर नहीं था। यहाँ पर नंदिका हर जगह सुरेश को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन सुरेश इन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इनकी छोटी बेटी मीनू यहाँ पर घर से बाहर निकलकर उसी नौकर सुरेश को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसी बाहर की ओर में जाती है तो वो एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखती है, जो मंजर को देखकर वो बहुत डर जाती है। वो अपनी आंखों से साफ साफ देख पाती है कि उनके घर का नौकर सुरेश घर के बहुत दूर जाकर बाहर की ओर को पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी पूरी तरीके से हरी पड़ चुकी थी और वो मर चुका था। ये बात वो घर में जाकर फौरन ही यहाँ पर अपने पापा को बताने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसके पापा अपने बेटे में बिजी होते हैं। इसीलिए वो अपने मामा को बताती है और उन्हें बाहर लेकर जाती है। अब इसी के साथ दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं नंदिका को, जो कि अपने छोटे बेटे के लिए किचन में दूध की बोतल लेने के लिए जाती है। वो जैसी दूध लेकर वापस लौट रही थी तभी उसका पैर किसी अजीब सी चीज पर जाकर पड़ता है। कोई लिक्विड जैसी चीज नीचे गिरी हुई थी जिससे उसका पैर चिपक रहा था। और ठीक नंदिका के पीछे हम दोस्तों एक खतरनाक से दिखने वाले शैतान को देख पाते हैं, जो कि दिखने में बहुत भयानक दिख रहा था। नंदिका को उस शैतान के आसपास होने का एहसास हो रहा था, बट वो जैसी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। अब नंदिका इन बातों पर से ध्यान उठाकर फौरन ही वहां से निकलकर यहाँ पर अपने बेटे के लिए दूध लेकर चली जाती है। ये लोग दोस्तों जैसे वहां पर जाते हैं तो मीनू अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। मीनू ने वहां पर किसी को देखा था, लेकिन वीर बताता है कि बाहर कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा, शायद ये मीनू का कोई वहम होगा, बट लिटरली ये मीनू को कोई भी वहम नहीं था। एक्चुअल में इनके घर के नौकर सुरेश की हत्या हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और वो हत्या उसी शैतान ने की है। ये शैतान कौन है और इनके घर अंदर क्यों भटक रहा है, क्यों उसने सुरेश को मारा, इसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। यहाँ पर नंदिका का दिल बहुत तेज घबरा रहा था, इसीलिए वो अपने पति से बोलती है कि आप यहाँ पर कुछ मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। और दोस्तों उसका पति फौरन ही यहाँ पर धुएं को उड़ाना शुरू कर देता है और गायत्री मंत्र का जाप पूरे घर के अंदर कर रहा था। और साथ ही साथ हम उस शैतान को देखते हैं जो कि उन्हीं के घर के अंदर मौजूद होता है। इस धुएं से उसे बहुत तकलीफ होती है। वेल गाइस, फिर तभी हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वीर को, नंदिका के भाई वीर को, उसे बाहर की ओर को वही शैतान दिखाई देता है। और दोस्तों वो शैतान का पीछा करते करते अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो शैतान कभी तो दिखाई देता था और कभी गायब हो जाता था। वीर फौरन ही उसका पीछा करते करते घर के बहुत दूर निकल आता है और फाइनली उसे वो शैतान दिखाई देता है। लेकिन ये शैतान की चाल थी अपने परिवार से उसे दूर करने की। वो शैतान उसके ऊपर उल्टी करता है और उसे जान से मारकर खत्म कर देता है। अब इधर परिवार में नंदिनी को यहाँ पर बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गलत होने वाला है। नंदिनी फौरन ही अपने घर से बाहर निकलती है। वो वीर को ढूंढने के लिए और सुरेश को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि वीर भी काफी देर से दिखाई नहीं दे रहा था। नंदिनी आवाज लगाते हुए यहाँ वहाँ अपने भाई वीर को ढूंढने की कोशिश करती है कि तभी कुछ ही दूर चलते ही उसे एक छोटे से पेड़ पर एक राखी मिलती है, जो राखी किसी और की नहीं बल्कि उसी के भाई वीर की होती है, जो कि उसी ने इस साल रक्षाबंधन पर उसे बांधी थी। अब दोस्तों नंदिका ये देखकर यहाँ पर बहुत शौक हो जाती है और वो फौरन ही यहाँ पर कुछ ही दूर जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे फाइनली यहाँ पर उसका भाई वीर दिखाई दे जाता है, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी। नंदिका अपनी आंखों से साफ साफ देखती है कि उसके भाई वीर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसका शरीर पूरी तरीके से हरा पड़ चुका है और उसकी डेड बॉडी के पास वही शैतान खड़ा हुआ था। ये देखकर नंदिका बहुत डर जाती है, वहां से भागने की कोशिश करती है। वो शैतान काफी सारे टिड्डों में बदल जाता है और वो काफी सारे टिड्डे नंदिका का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो फौरन ही भागते भागते अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के दरवाजे को बंद कर लेती है और घर की सारी वो खिड़कियां बंद कर लेती है जहां से अंदर आने का रास्ता है। और वो फौरन ही
अपने पति के पास जाती है और रो रो कर सारी बातें बताती है कि बाहर उसने अपने भाई वीर की डेड बॉडी देखी, बाहर उसने एक दानव को भी देखा था जो कि टिड्डों के अंदर बदल गया था। पहले तो मानव इन बातों पर यकीन नहीं करता, बट कुछ ही देर के बाद उसे भी घर के अंदर से अजीब अजीब प्रकार की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ ही देर के बाद मानव और यहाँ पर नंदिका और उनकी छोटी बेटी मीनू कांच के अंदर से पर्दे को हटाकर बाहर का नज़ारा देखते हैं तो मानव अपनी आंखों से देखता है कि बाहर वही शैतान खड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसे रियलाइज हो जाता है कि शायद इनके घर के अंदर कोई तो मौजूद है जो कि बहुत खतरनाक है। उस शैतान इनसे बोलता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए आया हूँ, तुमने मेरे बच्चों को भी इसी तरीके से मारा था। अभी ऐसा क्यों बोल रहा है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब दोस्तों ये लोग फौरन ही इस घर से निकलना चाहते हैं जिससे कि इनकी जान बच जाए। अब यहाँ पर मानव एक अकल लगाता है और दोस्तों अपने सारे बीवी बच्चों को वो इस कमरे से बाहर कर देता है। कमरे से बाहर करने के बाद वो एक गमला उठाता है और अपने घर के कांच के ऊपर वार करता है, जिससे कि वो सारे टिड्डे घर के अंदर आ जाते हैं और ये लोग सारे खिड़की दरवाजे बंद करके इस घर से बाहर निकल जाते हैं। ये लोग जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो वो सारे के सारे टिड्डे बाहर भी आ जाते हैं क्योंकि खिड़की मानव ने तोड़ दी थी। अब ये लोग दोस्तों अपनी गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। मानव गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसकी बेटी मीनू के पैर में मोच आ जाती है और वो नहीं बैठ पाती। और बस दोस्तों यहीं पर ही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो सारे के सारे टिड्डे मानव की गाड़ी के कांच पर आ जाते हैं, जिससे कि मानव को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और कुछ ही देर के बाद टिड्डे वहां से चले जाते हैं। मानव जैसे अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो ना तो उसे उसकी बेटी दिखाई देती है और ना ही उसे उसकी पत्नी दिखाई देती है। वो एकदम से न जाने कहाँ गायब हो गए थे। मानव को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ उसे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और ये सब कुछ कैसे हो रहा है। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ एक टिड्डों का शैतान कर रहा है जो कि मानव को और उसके पूरे परिवार को नष्ट करना चाहता है। वो इसीलिए क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले मानव और उसकी फैमिली जंगलों के अंदर पिकनिक मनाने के लिए गई थी। पिकनिक मनाते वक्त जमीन पर कुछ टिड्डे थे जिन्हें कि मानव और उसके साले वीर ने दोनों ने अपने पैर से कुचलकर मार डाला था और उन टिड्डों को बहुत तकलीफ दी थी, बहुत परेशान किया था। इसीलिए वो टिड्डों का शैतान अब यहाँ पर मानव और उसकी फैमिली को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। वो टिड्डे उसी के बच्चे थे, वो अपना बदला पूरा करने यहाँ पर आया है। और मानव समझ जाता है कि वो उसकी फैमिली को लेकर कहाँ गया होगा। मानव फौरन ही अपनी गाड़ी को उठाता है और उसी स्पॉट पर पहुँच जाता है जहाँ ये लोग पिकनिक करने के लिए गए थे। मानव जैसे अपनी कार से बाहर निकलता है तो पाता है कि उसकी पत्नी एक पेड़ के पास में जख्मी पड़ी हुई है। वो यहाँ पर अपनी पत्नी से बात करता है। उसकी पत्नी उससे बोलती है कि हमें हमारे बच्चों को बचाना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। अब दोस्तों देखते ही देखते यहाँ पर रात हो जाती है और रात के वक्त पर ये लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं और फाइनली उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ इन लोगों ने उन टिड्डों को मारा था। अब ये लोग जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो दोस्तों इन्हें इनकी बेटी मीनू दिखाई दे जाती है, लेकिन हर वक्त इनकी बेटी मीनू इन्हें दिखाई दे रही थी क्योंकि वो इनकी बेटी मीनू नहीं बल्कि वही शैतान था जो इन्हें छलने की कोशिश कर रहा था। अब ये लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें इनकी बेटी मीनू दिखाई दे जाती है जो कि अपने भाई पीहू को पकड़े हुई थी। ये रियल में इनकी बेटी मीनू थी, लेकिन उसके बगल में वो शैतान भी था जो कि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों से बोलता है कि तुमने मेरे बच्चों को इसी तरीके से तड़पाकर मारा था और अब मैं तुम्हारे बच्चों को तड़पाकर मारूंगा। मानव और नंदिका उस शैतान के आगे भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन वो शैतान इन्हें नहीं बख्शता। तभी यहाँ पर नंदिका गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर देती है और यहाँ पर मानव भी गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। नंदिका फौरन ही मंत्र का जाप करते करते अपनी गाड़ी तक पहुँचती है। वह गाड़ी के अंदर से कुछ पवित्र चीज़ों को निकालती है और उन्हें निकालने के बाद वो यहाँ पर लेकर आती है और यहाँ पर लाने के बाद दोस्तों वो यहाँ पर एक गोल घेरा बना देती है। ये दोनों के दोनों पति पत्नी मिलकर एक पवित्र चीज से गोल घेरा बनाते हैं जिसमें वो उस शैतान को पूरी तरीके से कैद कर देते हैं। ये लोग अपनी बेटी मीनू को अपने पास बुला लेते हैं और वो शैतान उसी गोल घेरे के अंदर कैद हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर मानव एक मसाइल को जलाता है और फौरन ही यहाँ पर उस गोल घेरे के अंदर आग लगा देता है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आग लगती है तो उस शैतान को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तकलीफ होना शुरू होती है और उसी आग के अंदर उस शैतान भस्म हो जाता है, उस शैतान मारा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर मानव और उसकी पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और बोलते हैं कि हमसे अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना, हम आज के बाद किसी भी जीव को इस तरीके से नहीं मारेंगे। ये लोग दोस्तों अपनी उस गलती से बहुत शर्मिंदा होते हैं और ये लोग इस गलती को
कभी नहीं दोहराएंगे। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।